कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के किसी के पास रामलला के लिए समय नहीं है। 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा ही तो मैं भविष्य वक्ता नहीं था कि अगर डॉक्टर 24 घंटा भी मांग ले तो थूक सूख जावे तो लाइन में लगो, दिन में 10 बार हिम्मत है तो 10 बार दर्शन करो। कि यहाँ 2 पत्रकार बंधु ही पधारे हैं, चलो जो आए उनका भी स्वागत, जो नहीं आए उनका उससे भी ज़्यादा स्वागत। सच बेखूब देखना सारा भैया राम राम। अभी आप हनुमानगढ़ जिला के रावसर तहसील के अंदर मौजूद हाँ, जठे आज अन्नपूर्णा सेवा समिति के अंदर रघुवीर जी खोड़ जी का भगवान राम का दर्शन करके वापस लौटने ला रहे हैं। बहु आप आज बातचीत कर सिया भी पहले थाने बता दूँ कि माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति रावसर के अंदर जिको सरकारी हॉस्पिटल है भी अंदर चलने ला रही है, जिसकी समाज के अंदर बहुत सेवा भावी कार्य करने ला रही है। वो न कोई मजबूरी का काम था, न कोई किसी के लालच का काम था। वो तो उसमें परेशानी तो जैसे मेरी 12 घंटा से कम साइकिल चलते, तो मैं रोज़ मेरा साइकिल 8-9 घंटा साइकिल रहता, 2 घंटा मतलब बीच में खाने का वो समय रह जाता। मेरा पूछने का कारण ये था, कल को आपको देखकर कोई और भाई निकल पड़े, रास्ते में परेशान हो जाए, उसके बारे में बताओ कि बीच इतने लंबे सफर में कैसे सफर तय किया? देखो ऐसा है कि कोई भी भाई चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो, पर सच्चे मन से अगर चलेगा तो मेरा ये 8वां-9वां इवेंट है, ठीक है। तो मैं हर बार बैनर पर पहले लिख के देता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि मैं इतना बजे इतने टाइम में ये काम करूँगा। तो इस बैनर पर मैंने अपने रावसर से 12:15 बजे का समय दिया था और वहाँ 27 तारीख को 12:15 बजे पहुँचने का दिया था। तो 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा ही तो मैं भविष्य वक्ता नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ है तो सभी कर सकते हैं। तो ये एक लक्ष्य ये अयोध्या वाला ही नहीं है, जीवन में जो भी लक्ष्य है तो पहले बात तो ये है कि मेरा नशा मुक्ति का संदेश देने का है। और जो आदमी सच्चाई से और देश भावना से, अपने समाज भावना से कोई काम करेगा और भगवान पर भरोसा रखेगा, मेरा भगवान पर भरोसा था। और दूसरा मेरा भरोसा अपने आप पर है। मैंने एक घूंट चाय की नहीं पी है, पीता भी नहीं हूँ, और रास्ते में एक टेबलेट भी नहीं ली है। और सर्दी आपकी जगह थी और सफ़र आपकी जगह था और मेरी उम्र आपकी जगह थी, फिर भी मेरे ये लक्ष्य को पार कर लिया। मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप साइकिल चलाने का हुनर रखते हो। आप काफ़ी बार खोड़ा से हनुमानगढ़ गए, रावसर तहसील मुख्यालय से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय गए। आप साइकिल चलाने का हुनर रखते हो, अनुभव भी आपके पास। कोई युवा आपकी तरह जाना चाहे, कैसे साइकिल चलाए, कैसे यात्रा को मैनेज करे? देखो ऐसा है कि पहले अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं रोज़ इतनी साइकिल चला सकता हूँ, पहले चला के देख ले। कभी रोज़ आप 100 किलोमीटर चला सकते हो तो लक्ष्य को 75 में लेकर चलो, ठीक है। और जितने अपनी क्षमता है वो अपने हिसाब से तय करे। यूँ नहीं कि भाई बूढ़ा बाबा है वो 200 किलोमीटर चले गए तो मैं 300 किलोमीटर चल लूँगा, तो देखा देखी कभी करना ही नहीं है। पहले अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। साइकिल अपनी पहले से ही अच्छी साइकिल हो तो बीच में कहीं रुकना नहीं पड़े, और साथ में कोई न कोई हो। जैसे साथी अगर बगैर साथी के चलते हैं तो उसको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा समय ले लेगा। अब कहीं गिर गया तो अब उठाने वाला कौन? अब मेरे साथ में गाड़ी का खर्चा समझो कि मेरा 25-26 हज़ार रुपया गाड़ी का लगा दिया। मैं जाता अकेला तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं होता, पर मैंने ये लक्ष्य बनाकर चलाना तो मेरे साथ में गाड़ी होनी और बच्चे होने साथ में ज़रूरी थे। खाना पीना भी मेरे साथ में होना ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ते में अपने सामने कोई आएगा और कभी ये तो साइकिल पर जा रहे हैं तो सभी लोग हमारे पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी तो उस कठिनाई को झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखा देखी नहीं, अपने पर भरोसा, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखना चाहिए बच्चों को। रघुवीर जी थे बटे गया हा, राम मंदिर दर्शन भी किया। हाँ। ये अन्य मंदिर में बताया जाए कि वीआईपी दर्शन भी हुआ है, तो बट्टा भी वो सिस्टम है कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। कोई वीआईपी लाइन नहीं है। लाइन में लगो, दिन में 10 बार हिम्मत है तो 10 बार दर्शन करो, दर्शन करके आगे दूसरी बार फिर लाइन में लग जाओ। पर लाइन है,
बस अपनी लाइन में खड़े हो जाओ और अपने जैसे लाइन बढ़ती है तो लाइन से होगा। कोई वीआईपी ने पहले कोई उसकी वो लाइन होती है एंट्री, कुछ भी नहीं है, लाइन से जाना है बस। कोई राम जी की मूर्ति खासियत बताओ। राम जी की मूर्ति जैसे अपने वहाँ जाते हैं ना तो काफ़ी दूर लाइन में खड़े हैं फिर भी मूर्ति दिखाई देने लग जाती है, और एक ऊपर स्क्रीन चल रही है तो उसमें वो भी मतलब खाली मूर्ति की अपने दिखाई देती है, और जब जैसे जैसे पास में बढ़ते हैं तो वो मूर्ति अपने को दिखाई दे रही है, जो अभी जो प्रतिष्ठित मूर्ति है। और पहले वाली जो रामलला की मूर्ति थी ना वो तो हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि अच्छा उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देखने का समय नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि हम खड़े हो गए हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो ऐसा नहीं है, साथ में बस बगल से निकलना पड़ेगा, तो दर्शन करते करते निकल जाओ। गुरु जी 5 दिनों के अंदर 120 घंटा समथिंग सफर तय करियो है। अगर डॉक्टर 24 घंटा भी मांग ले तो थूक सूख जावे तो 120 घंटा चालिया हो तो थारे को सारी कमजोरी वगैरह। देखो ऐसा है कि पहले तो मेरी प्रैक्टिस ही है, तो मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, तो ये वास्ते मेरा थकान मेरी इतनी रहा है कि मैं स्नान कर लूँ गर्म पानी से और खाना खा लूँ, बस दूसरे दिन। अब आज मैं इतना सफ़र करके आया हूँ, कल से ही मेरे को किसी ट्रैक पर निकाल दो, कब तो 200 किलोमीटर की साइकिल रोज़ की मेरे से आप चलाते रहोगे जितने दिन चला सकते हो, तो ये ज़्यादा रहेगा तो महीने भर की रहेगी तो फिर मैं पुण्य दोष में आ जाऊँगा ज़्यादा से, और क्या होगा। पर मैं इतनी मेरी चलाने की क्षमता है ना जो 10-12 घंटा मेरी है, मैं चला लेता हूँ। और 20 की स्पीड रहती है, 20 की स्पीड कभी टूटने नहीं देता हूँ। ये कभी 15 में चढ़ाई आ गई 15 हो गई तो मैं अगले समय 25 की कर देता हूँ, उतराई में 25 की हो जाएगी तो 20 से मैं टूटने नहीं देता हूँ। इसलिए मेरा 200 किलोमीटर कोई मायना ही नहीं रखता है भाई। आम कोई किसान है या जमींदार मतलब मजदूर रोज़ रूटीन में काम करता है, इसी तरह मेरी ये रूटीन का है। तो आज कुछ टाइम पहले थे राजस्थान भ्रमण भी करे हो जी, तो बिंग दौरान थे आया गया तो युवा ने क्या संदेश देना चाहो? देखो युवा ने स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, अपने पर विश्वास, नशे पर विश्वास करोगे तो कभी नशा किसी को भी नहीं छोड़ता है। चाय का हो तो वो अपने चाय का नशा दिखाएगा, और जर्दे का तो वो जर्दा दिखाएगा, और उससे ऊपर के हैं तो नशा तो अपना नशा दिखाएगा। तो इसलिए नशे से बचना, अभी जो नशे कर रहे हैं इनसे भी मैं प्रार्थना मेरी है कि अभी धीरे धीरे इसको कम करो, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उसको समझ लेना चाहिए कि भाई नशे में कभी पड़ना ही नहीं है। तो ये मेरा संदेश है। अभी अपने सगे माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति का अध्यक्ष सुशील जी खदरिया भी मौजूद है, आप भी बातचीत कर। तो सुशील जी आज जाऊँ तो स्वागत करो है तो थे कि कहना चाहोगा? सबसे पहले तो सबको जय जय श्री राम, और सच बेखौफ और देश की आवाज़ न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति में पधारे हुए अन्नपूर्णा सेवा समिति के मेंबर्स और भी आए हुए मेरे भाई लोग और पत्रकार बंधु, आज भी शहर के जहाँ तक उसका काफ़ी ग्रुपों में और सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। जब पूरा शहर ही आमंत्रित था तो उसी लॉबी में पत्रकार आते हैं, लेकिन शायद उनके कोई अव्यवस्था रही होगी कि यहाँ 2 पत्रकार बंधु ही पधारे हैं। चलो, जो आए उनका भी स्वागत, जो नहीं आए उनका इससे भी ज़्यादा स्वागत। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 जनवरी रामलला 500 साल के बाद वहाँ विराजमान हुए, उसी उपलक्ष्य में माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति में पहले भी मैं बता चुका हूँ 20 तारीख को रक्तदान शिविर था, 162 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ, और 22 तारीख को रावसर तहसील का भंडारा भगवान राम के निमित्त था। टारगेट तो बहुत लंबे चौड़े थे, मैं आपको बता दूं। रावसर तहसील के एक सरपंच, रावसर पंचायत समिति के एक सरपंच, एक पंचायत, एक पार्षद, एक शैक्षणिक संस्थाएं, एक सामाजिक संस्थाएं, एक सरकारी संस्थाएं जो भी हैं अपने ऑफिस हैं, सबको आमंत्रित किया गया था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज भागदौड़ और अर्थ प्रधान युग में
कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के किसी के पास रामलला के लिए समय नहीं है। चलो, जो आए उनका धन्यवाद और जो ना आए उनका उससे भी ज़्यादा धन्यवाद। तो राउसर में एक तो वार्ड नंबर 9 में प्रोग्राम था, अयोध्या के पैटर्न पे 16 तारीख को अयोध्या में प्रोग्राम शुरू हुए थे। उसी पैटर्न पे राउसर वार्ड नंबर 9 में रामलला का मंदिर बन रहा है, वहाँ प्रोग्राम शुरू वहाँ हुए थे। उसकी जो शोभा यात्रा थी उसके 22 तारीख को पूर्णाहुति वहीं हुई थी। कहाँ? अग्रसेन भवन और सोनी धर्मशाला के आगे उसी प्लेटफार्म पे श्याम मंदिर, वेयर हाउस, अनाज मंडी का 9 बीघा का जो प्रांगण है उसके बीच के अंदर सबके ये खाने का प्रोग्राम था। 21,000 लोगों का भोजन बनाया गया था। माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से बढ़िया भाव से खिलाया और बढ़िया भाव से लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उसी दिन इनको रघुवीर जी खोड़ को प्रौढ़ युवा धावक साइकिलिस्ट इनको मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के बैनर के नीचे वहीं उनका मान सम्मान करके वहाँ से इनको रवाना किया गया था। प्रभु की इच्छा हुई, इनका दृढ़ संकल्प था। उसी संदर्भ में ये जाके 5 दिन में 50 घंटे साइकिल चला के रामलला के दर्शन करके हमारे बीच में बैठे हैं और आज वापस आए। तो मां अन्नपूर्णा सेवा समिति में इनका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों, मेरे को लगता है कि राउसर तहसील से ये पहला आदमी है जो रामलला के दर्शन करके, लाइव दर्शन करके यहाँ आ रहे हैं। तो इनके बारे में तो क्या कहूँ, मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है। ये हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय दिवस के दिन ये हनुमानगढ़ जाते हैं पैदल भाग के। यहाँ से कलेक्ट्रेट और सालासर भी गए हैं, ये खाटू श्याम जी भी गए हैं, ये जयपुर विधानसभा में भी गए हैं, ये दिल्ली लोकसभा संसद में भी ये साइकिल लेके गए हैं। तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए युवाओं को। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई भी ऐसा टारगेट नहीं होता जो अपूर्ण रह जाए। बस ज़रूरत है तो दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की। इन्हीं के शब्दों के साथ जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभी आप रघुवीर जी खोड़ बातचीत करी जिका 22 जनवरी ले गए 27 जनवरी तक बेटा अयोध्या पहुंचे और भगवान राम का वहाँ दर्शन किया। हाँ, और वहाँ बतायो कि माने बहुत ही बढ़िया लगे है और बट कोई भी वीआईपी जैसी कोई एंट्री को नहीं। और बिंग अंदर बता दूं कि आज युवा ने भी बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है, क्योंकि हर बारी भी कभी रास्ता में भ्रमण करे, कभी लाल किला जावे, कभी जयपुर जावे। ही अपनी आज की अपडेट तो इन वीडियो थे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लियो। जय हिंद, जय भारत।